नमस्कार दोस्तों सीढ़ी का स्टेयरकेस का शटरिंग करने में आप कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? यहाँ पे हम आपको एक ऐसा जादुई ट्रिक बताएंगे और प्रोसेस बताएंगे। आप बोलेंगे सर इतना आसान है शटरिंग को लेकर के। मतलब ये हो गया कि ड्राइंग में जो है शटरिंग का कैलकुलेशन नहीं दिया जाता है। तो हम यहाँ पे आपको ड्राइंग में शटरिंग का कैलकुलेशन निकालना सिखाएंगे। कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इसी कैलकुलेशन का, जैसे कि लंबा जैसे ट्रायंगल शेप में दिख रहा होगा ना, फिर जो पहला जहाँ शुरू होगा, फिर फ्लाइट का डिस्टेंस कितना होगा, फिर जो है लास्ट तक कितना रखेंगे। तो बने रहिए, थोड़ा वीडियो लंबा बन सकता है क्योंकि हम पूरा बारीकी से बताएंगे। धैर्य रखिएगा थोड़ा सा, एकदम आराम सीख जाइएगा, समझे। तो अब देखिए हम यहाँ पे शटरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसका जो है कैलकुलेशन आपको बताते जाते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सीढ़ी इसको एरिया को, अगर नहीं दिख रहा है, कितना डिस्टेंस है देखिए, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 11 फीट 10 इंची, फिर ये 3 फीट 6 इंची हुआ यहाँ तक। क्लियर? क्योंकि हम इसका स्केच का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। डार्क ले, लाल ले, लाल 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 ले, ब्लू ब्लू चलेगा, एकदम परफेक्ट ही। तो ये यहाँ से समझिए, इस वाल से लेकर के इस वाल तक कितना हो जाएगा। लैंडिंग तो मेरा जो है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा और इधर आ जाते हैं, लैंडिंग की अगर हम बात करें तो इस यहाँ से 3 फीट 6 इंच इधर है यहाँ से, इसके बाद जो है 11 फीट 10 इंची हुआ। क्लियर? ठीक है, इसको जरा आप देखते रहिएगा। इसको कंफ्यूजन अगर आप कर रहे हैं तो हम और इसको जूम कर देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यही है ना, 11 फीट 10 इंची है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कर्सर कहाँ चल गया, ये वाला, ठीक है। और ये 3 फीट 6 इंची, ठीक है यहाँ तक। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे और डिटेलिंग में चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे मेरा जो है क्या आ जाएगा, यहाँ से राइजर शुरू हो, लैंडिंग छोड़ करके यहाँ मैंने पेडेस्टल बना दिया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो पहला डिस्टेंस यहाँ तक आया, तो हमें 3 फीट 6 इंची छोड़ करके जो है पहला स्टेप शुरू करना है, और यहाँ से 11 फीट 10 इंची तक, ठीक है, 11 फीट 10 इंची तक याद रहना चाहिए। फिर अब मेरा बिल्डिंग हाइट है 11 फीट, उसका हाफ कर देंगे, आ जाएगा 5 फीट 6 इंची। तो मेरा ये जो पहला लैंडिंग और ये डीप प्लिंथ लेवल तक का 5 फीट 6 इंची रहेगा। यहां तक हुआ क्लियर? जिसमें से 5 इंची का मेरा जो है थिकनेस रहेगा, क्या चीज का, इस स्लैब का, जो छत स्लैब का थिकनेस मिड लैंडिंग का। तो 5 इंची माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 फीट 1 इंची। समझते जाइए, ये सब कैलकुलेशन दिमाग में रख लीजिएगा। और ये लैंडिंग मेरा 3 फीट 6 इंची है। अब रूल क्या कहता है, जहां से शुरू हो रहा है ये, वहां से 10 इंची अंदर से फ्लाइट शुरू करना है, और जहां तक खत्म हो रहा है वहां पे 10 इंची जो है अंदर तक खत्म करेंगे। लैंडिंग मेरा 3 फीट 6 इंची है, यहां तक क्लियर है। तो 10 फीट अंदर लेंगे तो 10 इंची माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां पे मेरा राइजर है 6 इंची का, ट्रेड है 10 इंची का। समझिएगा जरा सा, राइजर 6 इंची, ट्रेड 10 इंची, मतलब ये कि हाई जो ये वाला 6 इंची और ये जो आपका 10 इंची, यहां तक तो क्लियर है आपका। तो उसके हिसाब से जरा समझिएगा, तो 10 इंची ये वाला एरिया हम जो 10 इंची माइनस कर दिए, अंदर लेकर चले, तो 3 फीट 6 इंची में 10 इंची माइनस जाएगा, 2 फीट 8 इंची बचेगा। यहां तक तो क्लियर है। आगे चलते हैं। अब यहां पे तो 2 फीट 8 इंची यहां बचा,
ठीक है। उसके बाद तो इधर से 2 फीट 8 इंची और इधर से जो है ये भी आपको 10 इंची यहाँ पे माइनस करना है, अंदर से शुरू होगा ये फ्लाइट। ये वाला फ्लाइट की हम बात कर रहे हैं, ये वाला फ्लाइट, इसका हम निकाल रहे हैं अभी। तो अब जो है 11 फीट 10 इंची में से 2 फीट 8 इंची यहाँ से यहाँ बेस बना लेंगे, सटिंग जो रहेगा इसका, ठीक है। और ये 10 इंची इधर से ले लेंगे क्योंकि यहाँ से सरिया देना शुरू करेंगे। तो अब क्या कहता है जरा समझिएगा कि तो ये आ गया दोस्तों मेरा यहाँ से, तो बचा मेरा कितना 100 इंची। 11 फीट 10 इंची में से इसमें से माइनस होगा 2 फीट 8 इंची और 10 इंची, तो बचेगा 100 इंची। 100 इंची कैसे भाई, देखिए जरा गिनिए जरा चीजों इसको। तो यहां से हम लेंगे इस 10 इंची को छोड़ दिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये मिलेंगे। तो 100 इंची ये हो गया, यहां से यहां तक 100 इंची। हाइट कितना है 5 फीट 1 इंची, मतलब कि 61 इंची हाइट। और ये फॉर्मूला क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल का हमको निकालना है सी। ये है ए, ये है बी, तो सी इक्वल टू क्या होता है कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मेरा कितना है 61 इंची है, 61 इंची इंटू 61 इंची करेंगे, ठीक है। फिर बी इक्वल टू है मेरा 100 इंची, तो हो गया दोस्तों 100 का 100 इंटू 100 कर देंगे, तो फिर उसका रूट ओवर निकाल देंगे। रूट ओवर निकाल देंगे तो मेरा आ जाएगा 117 इंची लमसम। तो ये 117 इंची निकल गया। अब बोले सर इतना शॉर्टकट बताइएगा, बताइए तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा 61 गुना 61 3721, ठीक है। 100 इंटू 100 10,000, तो 10,000 और 3721 है तो 10,000 प्लस 3721 13,721, 13,721। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे तो रूट ओवर निकाल देंगे। तो देखिए तो रूट ओवर करेंगे तो रूट ओवर 13,721 कर देंगे तो 117 आया। हुआ क्लियर कि नहीं हो बताइए। 117.13 समथिंग है, तो हम इसको 117 इंच लेकर चले हैं, ठीक है। तो 117 इंच मतलब है कि जो फ्लाइट का जो लेंथ रहेगा 117 इंच देना है। जहां से शुरू कर रहे हैं वहां से 10 इंची अंदर, जहां पे खत्म हो रहा लैंडिंग वहां से 10 इंची अंदर शटरिंग कर लेंगे और फ्लाइट लगा देंगे। और फ्लाइट का जब मेजरमेंट देखेंगे आप तो उसको 117 इंच रहेगा। चलिए हम आपको वीडियो दिखा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा। अब इसका जो हम जो शटरिंग जो किए हैं साइट में भी लेके चलते हैं आपको, जहां पे दिखाएंगे। हाँ कुछ जानकारी और दे देता हूं कि सीढ़ी में जो मेन बार जो होता है वो आपका 12 mm का इस्तेमाल होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है 12 mm का 6 इंच सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होता है वो आपका जो है 10 mm का सरिया 8 इंची सेंटर होता है। और हम लोग जो है एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर में जाने के लिए बीच में एक मिड लैंडिंग देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यही शटरिंग, यही फ्लाइट की जो स्लोप में दिख रहा है ना, उसी फ्लाइट की बात डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो 117 इंची रहेगा। और जहाँ पे जो बेस है वो 5 फीट 1 इंची रहेगा, मतलब कि 61 इंची पे जो है उसका बेस बना, ये 17 इंची। और जहाँ से शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ से जो बेस है यहाँ से 10 इंची छोड़ करके अंदर ले जाएंगे और 10 इंची जो है लास्ट तक ले जाएंगे। जहाँ पे 3 फीट 6 इंची है वहां से 10 इंची माइनस करेंगे तो 2 फीट 8 इंची पर जो है मेरा वो लैंडिंग बनेगा। फिर जब स्टेप बन जाएगा, ढलाई हो जाएगा, तो आपको जो एक्चुअल जो साइज है सीढ़ी का जो यहाँ पे दिख रहा है वो स्टेप बाय स्टेप दिखेगा। हुआ क्लियर। यही पे 10 इंची छोड़ अंदर किए देखिए। और यहाँ पे पर्डी बनाने के लिए, बेस बनाने के लिए जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। यानी अगर आप चाहते हैं तो प्लिंथ बीम से ही सरिया निकाल सकते हैं, या नहीं तो जो है आपके पास प्लिंथ बीम नहीं है तो वहां पे जो है आपको बेस बनाना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा सीढ़ी का। तो यहाँ पे जिस हिसाब से देख रहे हैं कि ऐसे जो है सीढ़ी का शटरिंग होता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो हमें पूछ सकते हैं हमारे इस YouTube के
वीडियो पे कमेंट लिख सकते हैं। और अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। यही चीज को हमने बताया है, एकदम बारीकी से बताया है, बहुत इजी तरीके से बताया है। मैं जो सीरीज सेटिंग को लेकर के हर मिस्त्री, हर ठेकेदार, हर इंजीनियर, हर सुपरवाइजर में कंफ्यूजन रहता है कि भाई कि ये कैसे होगा, कैसे किया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, कुछ नया ट्रिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो बहुत अच्छा लगा और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ वीडियो पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।